हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 250, 251, 252, 253 और 254 के बारे में। यदि आप आईपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने पर आपको पिछली धाराएं मिल जाएंगी। आपको मैं ये बता दूं कि ये वीडियो देखने के पहले आपको पिछली धारा का वीडियो देखना आवश्यक है, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा, क्योंकि बार बार इस वीडियो में बार बार पिछली धारा का जिक्र आया है। तो हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 250 के बारे में। आईपीसी की धारा 250 क्या कहती है? ये कहती है ऐसे सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सिक्के में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, कोई मिश्रण किया जाता है उसमें, तो क्या सजा के प्रावधान है। यहां पर बताया गया है कि यदि सिक्के में परिवर्तन किया गया है और ऐसे परिवर्तन की जानकारी उस व्यक्ति को है जो उस सिक्के को किसी दूसरे व्यक्ति को चला रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति को परिधान कर रहा है, तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है जिसको इस बात की जानकारी है कि वह सिक्का परिवर्तित किया जा चुका है और ऐसी जानकारी रखने के साथ वो सिक्का उसके पास आया था और उसका वो परिधान कर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति को वो चला रहा है, तो सजा यहां पर बताई गई है कि ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। क्या लिखा हुआ पढ़ लेते हैं कि जो कोई किसी ऐसे सिक्के को कब्जे में रखते हुए जिसके बारे में धारा 246 और धारा 248, ये पिछली धारा का वीडियो है, पिछला वीडियो है हमारा, इसको जरूर देखें। तो धारा 246 या धारा 248 में परिभाषित अपराध किया गया है और जिसके बारे में उस समय जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था वह यह जानता था कि ऐसे अपराध के बारे में किया गया है कपट पूर्वक इस आशय से कि कपट किया जाए, यानी कि वो सिक्का हाथ में ले लिया, पहले से पता था कि ये सिक्का परिवर्तित होकर के आया है और उस परिवर्तित सिक्के को ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने के बाद उस सिक्के को किसी दूसरे व्यक्ति को चलाया, यानी कि कपट किया, या इस आशय से कि कपट किया जाए किसी अन्य व्यक्ति को सिक्का परिदत्त करेगा, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को देगा, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष हो सकेगी और दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। ये कहती है आईपीसी की धारा 250। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 251 के बारे में। आईपीसी की धारा 251 क्या कहती है? ये कहती है भारतीय सिक्के का परिधान। अभी हमने पढ़ा धारा 250 में सिक्के का परिधान, और अब हम पढ़ रहे हैं भारतीय सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया था कि इस सिक्के में परिवर्तन किया गया है, यानी कि ये पहले से ही पता था कि सिक्का परिवर्तित है और सिक्के में कुछ ना कुछ काट छांट की गई है, सिक्के को परिवर्तित कर दिया गया। इस जानकारी के साथ वो भारतीय सिक्का कब्जे में आया था और उस सिक्के को चलाने की कोशिश की गई या चलाया गया, किसी दूसरे व्यक्ति को वो सिक्का दिया गया, तो आईपीसी की धारा 250 के अंतर्गत दंड के प्रावधान किए गए हैं। यदि वो भारतीय सिक्का है तो दंड ज्यादा मिलेगा, इस बात का भी ध्यान रखा गया है आईपीसी की धारा 251 में। जो कोई किसी ऐसे सिक्के को कब्जे में रखते हुए जिसके बारे में धारा 247 और धारा 249 में परिभाषित अपराध किया गया हो, जिसके बारे में उस समय जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था वह जानता था कि ऐसा अपराध किया गया है, यानी कि सिक्के में परिवर्तन किया गया है इस आशय से कि कपट किया जाए, यानी कि वो सिक्का जो है जबरदस्ती चलाने के आशय से कि इसको चलाएंगे अपन, या किसी दूसरे को परिवर्तित करेंगे,
तो इस आशय से कि कपट किया जाए किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त करेगा, किसी अन्य व्यक्ति को वो सिक्का चलाएगा या देगा, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। क्योंकि वो भारतीय सिक्का है। अकेले सिक्के की बात करी तो 5 साल की सजा, ये भारतीय सिक्का है, इसलिए यहां पर बताया गया है कि दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। यानी जुर्माना भी लगेगा और 10 साल तक की सजा भी हो सकेगी यदि किसी भारतीय सिक्के को चलाया गया है, परिदत्त किया गया है, किसी को दिया गया है और ये जानते हुए दिया गया है कि ये सिक्का जो है परिवर्तनशील सिक्का है, परिवर्तित होकर के आया है और जब आया था उस समय उसको जानकारी में था कि ये सिक्का परिवर्तित होकर के आया। आईपीसी की धारा 252 के बारे में पढ़ लेते हैं। आईपीसी की धारा 252 क्या कहती है? ये कहती है ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तन होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। देखो पिछली दो धाराएं यानी कि धारा 250 और धारा 251 में हमने बात करी है परिधान की, किसी व्यक्ति को वो सिक्का दिया गया है तो, और हम आईपीसी की धारा 252 और धारा 253 में पढ़ेंगे कि यदि उस सिक्के पर कब्जा रखा गया है तो, यानी कि वो सिक्का कब्जे में है, अभी परिधान नहीं किया है, किसी को दिया नहीं है, लेकिन वो सिक्का कब्जे में है, तब आईपीसी की धारा 252 और धारा 253 लागू होती है। यदि वो सिक्का कब्जे में है, धारा 252 की बात कर रहे हैं, यदि वो सिक्का कब्जे में है और वो सिक्का जिस समय कब्जे में आया था उस समय ये पता था कि वो सिक्का परिवर्तित होकर के आया है या वो परिवर्तित सिक्का है, तो ऐसे समय में क्या होगा, सजा के प्रावधान किए गए हैं। इसमें कितना, उसमें सजा बताई गई है 3 साल तक की। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि जो कोई कपट पूर्वक या इस आशय से कि कपट किया जाए ऐसे सिक्के को कब्जे में रखेगा। देखो बात आ गई कब्जे में रखने वाली, कब्जे में रखेगा जिसके बारे में आईपीसी की धारा 246 और धारा 248 में से किसी में परिभाषित अपराध किया गया हो, यानी कि उस सिक्के में परिवर्तन किया गया हो और जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था तब वह यह जानता था कि ऐसा परिवर्तन किया गया है या ऐसा अपराध किया गया है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। यानी जुर्माना भी लगेगा और 3 साल तक की सजा भी होगी। कब? जब वो उस सिक्के को कब्जे में रखेगा, जबकि वह जानता था कि वह सिक्का परिवर्तन होकर के आया है। अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 253 के बारे में। आईपीसी की धारा 253 कहती है भारतीय सिक्के को कब्जे में रखा है और वो सिक्का परिवर्तित होकर के आया था। इस प्रकार से क्या लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा, ऊपर जो बताया अकेले सिक्के के बारे में, यहां बता रहे हैं भारतीय सिक्के के बारे में। तो ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तन होना उस समय जानता था जिस समय उसके कब्जे में वो सिक्का आया था। यानी कि जब वो सिक्का उसके कब्जे में आया था तब उसको पता था कि ये सिक्का परिवर्तित होकर के आया है और वो सिक्का अभी भी उसके कब्जे में है, तो उसने अपराध किया आईपीसी की धारा 253 का। धारा 253 में कितनी सजा है इसके बारे में बताया गया कि जो कोई कपट पूर्वक या इस आशय से कि कपट किया जाए ऐसे सिक्के को कब्जे में रखेगा जिसके बारे में आईपीसी की धारा 247 और 249 में से किसी भी में परिभाषित किसी भी प्रकार का अपराध किया गया है, यानी कि सिक्के में परिवर्तन किया गया है और उस समय जबकि वो सिक्का उसके कब्जे में आया था वह यह जानता था कि ऐसा अपराध किया गया है या ऐसा सिक्के में परिवर्तन किया गया है, तो क्या, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, कब्जे में यदि है उसके में, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष हो सकेगी दंडित किया जाएगा
और जुर्माने से भी दंडित होगा। जुर्माना भी लगेगा और 5 साल तक की सजा भी उसको हो सकेगी। किसको? जिसने वो सिक्का कब्जे में रखा है। आईपीसी की धारा 254 के बारे में पढ़ लेते हैं। आईपीसी की धारा 254 क्या कहती है? ये कहती है सिक्के का असली रूप में परिधान, यानी कि जो सिक्का है, सिक्के में परिवर्तन किया जा चुका है। परिवर्तन की जानकारी उस व्यक्ति को उस समय नहीं थी। किस समय? जिस समय वो सिक्का उसके कब्जे में आया था। लेकिन वो सिक्का जब उसके कब्जे में आ चुका था, तब बाद में उसको ये जानकारी हो चुकी थी कि ये सिक्का परिवर्तित सिक्का है, इसमें कुछ ना कुछ काट छांट की गई है, कुछ ना कुछ इसमें किया गया है। और ऐसी जानकारी होने के बाद भी वो सिक्का किसी दूसरे व्यक्ति को चलाने के लिए व्यक्ति चला जाता है, यानी वो किसी दूसरे व्यक्ति को परिदत्त कर देता है, किसी दूसरे व्यक्ति को वो सिक्का दे देता है, तब वह अपराध होता है आईपीसी की धारा 254 के अंतर्गत। क्या लिखा हुआ है कि सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान, सिक्का परिधान करने वाला उस समय, जिस समय वो सिक्का उसके कब्जे में आया था, परिवर्तित होना नहीं जानता था। मतलब जिस समय सिक्का आया था उसके हाथ में, तब तो उसको पता नहीं था कि वो सिक्का परिवर्तित होकर के आया है, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है, ऐसा वो नहीं जानता था। लेकिन जब वो सिक्का जब वो दूसरे को चला रहा है, तब उसको पता है कि वो सिक्का गलत है और वो परिवर्तित होकर के आया था, ऐसा सिक्का वो चला रहा है, तो उसको सजा होगी 2 साल तक की। क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं कि जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को कोई सिक्का जिसके बारे में वह जानता हो कि ऐसी क्रिया जैसा कि धारा 246, 247, 248 और 249 में वर्णित है, यानी कि सिक्के में परिवर्तन किया गया है, ऐसी जो है की जा चुकी है, ऐसा लिखा है कि ऐसा अपराध किया जा चुका है, किंतु उसके बारे में उस समय जबकि वह सिक्का उसके कब्जे में जब आया था, तब उसको ऐसी जानकारी नहीं थी, या वो ऐसा नहीं जानता था उस पर ऐसी क्रिया की गई है या उसको परिवर्तित किया गया है, असली के रूप में उपयोग में लाएगा, तो क्या? तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, या इतने ही जुर्माने से, इतने ही जुर्माने से मतलब कितना जुर्माना? जो वो सिक्का चलाया है उस व्यक्ति ने, उस सिक्के की जो कीमत है, उस सिक्के का 10 गुना जुर्माना उस पर लग सकता है। जो भी सिक्का उसने चलाया, मतलब 5 रुपए का सिक्का चलाया तो उसका 10 गुना, और 1 रुपए का सिक्का चलाया तो उसका 10 गुना, या 10 रुपए का सिक्का चलाया तो उसका 10 गुना जुर्माना उसको हो सकेगा, ऐसा बताया, या फिर 2 साल तक की सजा उसको हो सकेगी। ये बताया आईपीसी की धारा 254 के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हमने बात की आईपीसी की धारा 250 से 254 तक की। यदि आप आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां पर आई बटन पर क्लिक करने पर आपको पूरी की पूरी आईपीसी मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।